अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान में आजकल एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान के ख़ास तबके के लिए, और वो लफ्ज़ है अशराफिया का लफ्ज़। अशराफिया यानी अशराफ का तबका। अशराफ लफ्ज़ अशरफ से निकला है, जैसा कि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है। इसी तरह ये लोग भी अपने आप को अशरफुल मखलूक़ात समझते हैं और गर्दानते हैं, और तभी अपने आप को अशराफ या अशराफिया कहलवाते हैं। ये तबका क्या तबका है? ये असल में ताकतवर और मुक़्तदर तबका है। ये वो तबका है जो हमारे तमाम तर वसाइल पर, मादनियात पर, दरियाओं पर, हवाओं पर, हमारी तालीम के निज़ाम पर, सेहत के निज़ाम पर, इंसाफ के निज़ाम पर काबिज़ है। ये वो तबका है जिसमें जर्नैल शामिल हैं जो हमारे आइन को नहीं मानते और उस पर शब खून मारते हैं जब उनका दिल करता है। इस तबके में वो जज शामिल हैं जो नज़रिया ज़रूरत के तहत जर्नैलों का दायां बाजू बन जाते हैं। इस तबके में हमारे सियासतदान शामिल हैं जो इलेक्शन के एक महीने में दादा की पोती बन के, दादा का पोता बन के या ख़ुद दादा बन के आवाम के साथ चारपाइयों पर बैठते हैं, हुक्के के कश लगाते हैं, उनसे बातें करते हैं मुस्कुरा कर, मगर उसके बाद गायब हो जाते हैं। इस तबके में जागीरदार शामिल हैं, हमारे बहुत ज़्यादा अमीर कबीर और ताकतवर ठेकेदार शामिल हैं जो ज़मीन पर कब्ज़ा करके प्लाटों की तकसीम करते हैं और उनकी फ़ाइलें बिकवाते हैं, और जिन्होंने हमारी पूरी मईशत का भट्ठा बिठाया हुआ है। और इस तबके में हमारे चंद दानिश्वर शायर लोग भी शामिल हैं जो बचा कुचा बाकी अशराफिया का खा लेते हैं, और उसके बदले में, उसके एवज़ शाही अदीबों की तरह कसीदे कहते हैं। इसमें वो सहाफ़ी भी शामिल हैं जो सारा दिन बैठकर आवाम में नाउमीदी फैलाते हैं, और एक सियासतदान ने दूसरे सियासतदान से क्या कहा, दूसरे ने तीसरे से क्या कहा, इसका पूरा खेल रचाते हैं। तो ये तबका अपने आप को अशराफिया कहलाता है, और हम लोग, हम आप आवाम इस तबके को अशराफिया के नाम से पुकारते हैं। अब अशराफिया एक अजीब लफ्ज़ है इस तबके के लिए, क्योंकि अशराफिया तो अशराफ का तबका होना चाहिए, यानी शरीफ लोग, यानी अशरफ लोग, यानी वो लोग जो शराफत के बहुत ही बुलंद मकाम पर फायज़ हों, वो लोग जो माशरे में नेकी, अच्छाई और ख़ूबी फैलाते हों, वो लोग जो अपनी ज़ाती कुर्बानी देते हों मगर माशरे में, कम्युनिटी में अच्छाई और आवाम की भलाई के लिए काम करते हों। तो क्या हमारा ये अशराफिया का तबका वाकई शरीफ लोगों पर मुश्तमिल है? क्या ये वाकई अशराफ पर मुश्तमिल है, या ये पाकिस्तान के चुने हुए ज़र ख़रीद ताकत के पुजारी, आवाम का इस्तेहसाल करने वाले और आवाम से शदीद नफ़रत करने वाले चंद ताकतवर इंसानों पर मुश्तमिल है? अगर तो ये लोग शरीफ नहीं हैं तो हम इनके लिए अशराफिया का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करें? हम इन्हें अशराफ क्यों कहें? हम इन्हें शर्फ़ क्यों बख्शें? हम इन्हें शरीफ क्यों कहें? ये बात सोचने की है कि ज़ुबान कभी कभार ताकतवर तबके का एक आला कार बन जाती है। ज़ुबान में कई फ़रेब होते हैं, लफ्ज़ों में कई परतें होती हैं, मानी की तह दर तह परतें जो हज़ारों सैकड़ों साल में हर लफ्ज़ के ऊपर चढ़ाई जाती हैं। उन पर बिल्कुल ऐसे जैसे किसी धात पर कली की जाती है सोने की, उसी तरह लफ्ज़ों पर भी कली की जाती है। और उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल और नुमाइश ये अशराफिया का लफ्ज़ है, जो इस तबके ने ख़ुद अपने लिए चुन लिया और हमें भी कहा कि हमारे लिए चूँकि हम बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, चूँकि हमारे अंदर बहुत गुरूर है, बहुत ज़ौम है, हम तुम्हें इतना कंट्रोल करेंगे कि हम अपने लिए लफ्ज़ भी तुमसे ख़ुद चुनवाएंगे। हम तुम्हें अपने आप को ताकतवर या मुक़्तदर नहीं कहने देंगे, हम तुम्हें गासिब नहीं कहने देंगे, हम तुम्हें अपने आप को अशराफिया कहलवाएंगे। जैसे फैज़ ने कहा था, अनगिनत सदियों के तारीक बहीमाना तलिस्म, रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए। अशराफिया भी ऐसा ही एक बहीमाना तलिस्म है जो
الفاظ کے ریشم اور اطلس اور کمخاب میں بنا ہوا ہے، اور تہ کے پیچھے اس کے اندر جو ظلم پوشیدہ ہے، جو جبر پوشیدہ ہے، اور جو طاقت کا اندھا استعمال پوشیدہ ہے، وہ میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ آج سے آپ انہیں اشرافیہ مت کہیے گا، آج سے آپ انہیں طاقتور بھی مت کہیے گا، کیونکہ طاقت خدا کے ہاتھ میں ہے یا آپ کے ہاتھ میں۔ آج سے آپ انہیں غاصب کہیے گا، غاصبین کہیے گا، ظالم کہیے گا، جابر کہیے گا، مگر اشرافیہ نہ کہیے گا۔ بہت شکریہ۔